हेलो गाइस, आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ तामिया का मिनी व्लॉग। तो मैं और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह तैयार होकर तामिया के लिए निकल गए थे और हमने घर पे ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम परासिया में रुककर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जिसपे हमने पोहे खाए थे जो कि बहुत टेस्टी थे। और मैंने वहाँ से आलू बोंडा भी ले लिया था, पर मैं उसको खा ही नहीं पाई थी क्योंकि वो बिल्कुल टेस्ट में अच्छा नहीं था। फिर मैंने उसको रख लिया था। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला चला कर थक गए थे, तो फिर मैं गाड़ी चलाने लगी थी और गैस वॉट, हमने गलत टर्न ले लिया था और हम रास्ते ही भटक गए थे। फिर हमने गूगल मैप का हेल्प लिया और सही रास्ते पर आए। एक जगह हमने गाड़ी रोककर माजा ले लिया था क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही थी और जैसे तैसे हम तामिया पहुंच ही गए। और यहाँ मैं आपको तामिया के नज़ारे दिखाते हुए, फिर हमें ये बेर वाले भैया दिख गए थे जो बहुत ही टेस्टी बेर बेच रहे थे और ये ऊपर से ना मसाला भी डाल के दे रहे थे। ये थोड़ी गर्म थी, ये ठंडी होती तो और मज़ा आता, पर ये अभी अभी आए थे और ये बस शॉप ओपन ही कर रहे थे। तो हमने इनसे बेर ले लिए थे और इन्होंने ये चटपटा मसाला डाल कर दिया था और मैं यहाँ पे बेर इंजॉय करते हुए। इसके बाद हमारा पापी पेट हमें और खाना मांग रहा था, तो हमें ये आंटी दिख गई थी। वहाँ पर आजकल ना मक्के की रोटी भी मिलने लगी है। ये बहुत पतली पतली और टेस्टी मक्के की रोटी बनाते हैं और बाजरे की रोटी भी बनाते हैं, पर हमने यहाँ पे सिर्फ मक्के की रोटी खाई थी जो हमें गरम गरम दे रहे थे। और इसके साथ ये बहुत सारी टाइप की चटनियाँ भी देते हैं। इसमें आम की चटनी, भरता, टमाटर की चटनी और मिर्ची की चटनी थी। फिर गरम गरम मक्के की रोटी आ गई और हमने ये एंजॉय किया। ये लाल वाली टमाटर की चटनी तो सबसे बेस्ट लग रही थी। और मैंने ज़्यादा मक्के की रोटी खाई नहीं क्योंकि मुझे खाना था मैगी। और जब तक मेरी मैगी तैयार हो रही थी, मैं धीरे धीरे एक एक बाइट खाते जा रही थी। पता नहीं मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे थे। फिर मेरी मैगी आ गई थी और ये सच में बहुत टेस्टी थी। मैंने वेजिटेबल मैगी ऑर्डर करी थी। मैंने तो अपनी मैगी बहुत इंजॉय करी, पर ये इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे फिनिश ही नहीं हो पा रही थी। और मैं अपने हस्बैंड से हेल्प मांग रही थी कि प्लीज़ मुझसे ये मैगी फिनिश करने में हेल्प करो ताकि मैं भी मक्के की रोटी खा पाऊँ। पर नहीं, उन्होंने बिल्कुल मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो बस अपनी मक्के की रोटी में बिजी थे। कोई बात नहीं बेटा, देख लेंगे तुमको भी। फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ का मौसम ऐसा ही होता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। तो फिर हमने चाय भी ऑर्डर कर ली थी क्योंकि हमें चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। हमने सुबह से चाय नहीं पी। फिर ये चाय एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने लगे थे। हमें जाना था छोटा महादेव, जहाँ मुझे रास्ते में छोटा सा फ्लावर दिखा और मैं फ्लावर गर्ल हूँ। मैं कहीं से भी फूल तोड़ के अपने बालों में लगा लेती हूँ। और बस धीरे धीरे मटकते मटकते मैं आगे बढ़ी जा रही थी, नज़ारों का फुल एंजॉय करते हुए। पर मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है जो मुझे नहीं पता था। चढ़नी नहीं, उतरनी पड़ती है और फिर बाद में चढ़नी पड़ती है क्योंकि छोटा महादेव बहुत नीचे है, जहाँ जाते जाते मेरी तो हालत ही मस्त हो गई। और उफ, ये नज़ारे, ये तो किसी दिन मुझे घर बार त्याग कर यहाँ बसने के लिए मना ही लेंगे। और ये सीढ़ियाँ नीचे उतरते उतरते मेरे तो पैर कपकपा रहे थे, मुझे लग रहा था मैं गिर ही जाऊँगी। और ये सीढ़ियाँ आगे देख देख के मैं बिल्कुल थक चुकी थी। पर ये नज़ारे मेरा मन मोह ले रहे थे। और हाँ, मुझे दिखा पानी। मैं बिल्कुल वाटर बेबी भी हूँ क्योंकि मुझे पानी बहुत पसंद है। मुझे जहाँ दिखता है बस ऐसे लगता है डूब जाओ, नहा लो। और ये झरना देखकर, छोटा सा झरना देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। पर मैं यहाँ पे नहा नहीं सकती थी, तो मैंने बस इनके साथ फ़ोटो और वीडियो बना के ही एंजॉय कर लिया ताकि मैं घर जाके भी ये फ़ोटोज़ बार बार देख पाऊँ।